गृहस्थी के ये मंत्र मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना, काम आएंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी जब तक जिंदा थी सच्ची बताऊं मैंने कभी प्यार से उसे कभी बुलाया नहीं, प्यार से कभी उससे बात नहीं की, सदा डांटता रहा डांटता रहा। आज मर गई तो पता लग रहा है कि उसकी कमी कितनी बड़ी है, खल रही है वो कमी। उसकी कमी केवल वही पूरी कर सकती थी, अब कोई नहीं कर सकता। जब तक जिंदा है प्यार कर लो, श्वासों का कोई भरोसा थोड़ी है कब किसकी पूरी हो जाए। इसलिए कह दो प्यार से कि तुम अच्छी हो, मरने के बाद फिर किससे कहोगे? उसकी तस्वीर से कि तुम बहुत अच्छी थी? अरे जीते जी उससे ही कह दो, मरने के बाद तो फिर सब कहते ही हैं अपने अपने ढंग से। जीते जी मैं अलग ढंग का व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि मरने के बाद मत रोया करो किसी की अर्थी पर, किसी के ऊपर। मरने के बाद ना रोइए, अरे जब तक वो जिंदा है प्यार से उसे सुकून दीजिए, सुख दीजिए, उसकी होठों पे मुस्कान दीजिए। अरे जिंदा हूं तो प्यार बांट लो, प्यार दे दो। मरने के बाद आंसू तो दुश्मन भी बहाएंगे, मरने के बाद रोने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो हमें कभी मोहब्बत की नजर से देखते भी ना थे वह भी आज रोने के लिए आएंगे, वह भी मेरे जनाजे में जाएंगे। अर्थ क्या है, मेरे मरने पे तो देश जमाना रोएगा ही रोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो प्यार कर लो, प्यार से कह दो, प्यार से बोल लो। माँ है, माँ से प्यार कर लो, पांव दबा दो, माँ के होठों पे मुस्कान ले आओ। मर जाएगी तो उसकी तस्वीर को छाती से लगा के तो औलाद रोती ही है, पर जिंदा थी तो तुमने कितनी सेवा की। तस्वीर छाती से लगा के रोने से कोई सच्चा बेटा नहीं होता। जब तक माँ जिंदा होती है उस माँ की सेवा तुमने की होगी, और माँ की आंखों से आंसू खुशी के आए होंगे कि वाह भगवान मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तब तुम्हारा बेटा होना सफल हो जाएगा। रोने से कोई तुम सच्चे बेटे ना कहलाओगे कि तुम अच्छे सच्चे बेटे हो। लेकिन हमारे भारत में रिवाज उल्टा है, यहां बहुएं सास की सेवा, जिंदा सास है, बहुत सारी बहुएं तो अपनी सास की सेवा अच्छे से करती हैं, खूब ख्याल रखती हैं। उन बहुओं को तो मैं प्रणाम करता हूं और उन बहुओं की चरण धूली तो माथे पे रखता हूं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को एक गिलास पानी और 2 रोटियां भी नहीं देती। बूढ़ी माँ अकेली बना के खाती है, पांव चलते नहीं, हाथ चलता नहीं, शरीर चलता नहीं, 2 रुपए की कमाई नहीं है, सरकार के वो वृद्धा पेंशन के भरोसे जिंदा है, 600 500 300 रुपए महीने के, उस पर क्या उसकी रोटियां पक जाएंगी? तुम अपनी मां को रोटियां नहीं देते, सासू मां को, और जब सास मर जाती है तो वही बहुएं जो गिलास भर पानी नहीं देती थी वही फ्रंट में बैठ बैठ कर रोती हैं, सासू मां मर गई। सासू काहे रो रही हो? ये नाटक किसे दिखा रही हो तुम? क्या भगवान जान नहीं रहा कि तुम कैसी बहू हो? दुनिया वालों को बेवकूफ बना रही हो कि खुद बेवकूफ हो? परमात्मा से क्या छिपा है, मैं क्या सोच रहा हूं, यह भी मेरे श्याम सुंदर जान रहे हैं। यहां चींटियां, यदि इस चटाई के नीचे चींटियां होंगी तो वो चींटी भी क्या सोच रही है उसकी सोच को भी परमात्मा पढ़ रहा है। उससे क्या छिपा है? तुम अपनी सास को गिलास भर पानी और 2 रोटियां तो दी नहीं, और सास के मर जाने पे बाल्टियों से बहू आंसू बहा रही है। इतना पानी ही पिला दिया होता तो कुछ दिन और जिंदा रह जाती तुम्हारी सास। केवल रोने के लिए बहुएं हैं। कुछ बहुएं इतनी चतुर हैं, फ्रंट में बैठ के रोती हैं, जहां आने वाले लोगों की सबसे पहली नजर बहू पे पड़े, ताकि लोगों को लगे बहुत प्यार करती थी। और कितनी चतुर बहुएं होती हैं, कई बार तो रोती रोती बहुएं बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं गिलास और पानी नहीं पिलाई और देखो बेहोश हो रही, कितनी बड़ी नाटकबाज है ये। तुम्हें क्या लग रहा कोई देख नहीं रहा? परमात्मा तुम्हें कोड़े और मारेगा इस बात के कि तुम रो रही उल्टा। सेवा तो की नहीं हो तुम, पानी तो तुमने पिलाया नहीं, पांव तो तुमने दबाए नहीं, और रोने के लिए खूब। इतना नाटक ना किया करो, दिखावा बिल्कुल नहीं, रियल सब चीजें अच्छी होती। किसी के मरने में ना रोइए ना, मैं कहता तो हूं किसी के मरने में ना रोइए, मत रोइए मरने में। जिंदा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। क्यों जी? रोना अच्छा है
कि जीते जी उसका सपोर्ट सहयोग करना अच्छा है, उसकी होठों पे मुस्कान देना अच्छा है, मरने के बाद रोने लगे? कौन सा तुम्हारा बड़प्पन है ये? कौन सी समझदारी है ये? सवाल ये खड़ा नहीं होगा कि तुम कितना रोए मरने के बाद, जमाना ये पूछेगा कि तुमने जीते जी कितना सहयोग किया था, कितना सपोर्ट किया था उस व्यक्ति का। जनाजा उठाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब मैं उठ रहा होऊंगा, तरक्की कर रहा होऊंगा, तो लोग पांव पकड़ पकड़ के खींचते। जब तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुम मुंह दिखाए नहीं, अब जनाजा उठाने चले आए। क्यों झूठी जिंदगी जीते हो मेरे भाई? क्यों नहीं सच्ची जिंदगी जीते? क्यों दिखावे में चल रहे हो? लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। अरे जमाना केवल यही कहेगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहता है। इसलिए जमाने की परवाह ना किया करो। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कहेंगे मेरे बारे में। जो कहना है साफ साफ कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं, जो महसूस करता हूं वो कहता हूं। रियल जिंदगी को, रियल रिश्तों को, रियलिटी में ज्यादा आनंद है, दिखावे में आनंद नहीं है। क्यों जी? रिश्तों में दिखावा ना हो, रियलिटी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सच्चा प्रेम हो। मां से सच्चा प्यार करो, मां की सेवा करो, पत्नी से सच्चा प्यार करो, पत्नी का ख्याल रखो, पति से सच्चा प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, और बच्चों को केवल प्यार नहीं, संस्कारी बनाओ, संस्कारी बनाओ। रिश्तों की गंभीरता को समझो। आज जो रिश्ता तुम्हारे बगल में है, पास में है, कल रहेगा नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए रिश्तों को जिया करो। छोटी छोटी बात में आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बातों में कोई दम नहीं होती। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई दम नहीं है बातों में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं। कहावत सुनी आपने, राई का पहाड़? राई जानते हैं? सरसों के दाने को राई कहते हैं। राई का पहाड़। जरा पत्नी की जरा सी बात का आपने पहाड़ बना दिया, पति की जरा सी बात का पहाड़ बना दिया। अरे झगड़े में उलझना अच्छा नहीं है। झगड़ा उठे तुरंत उसे खत्म करो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो। आपने तो नहीं कहा था, नहीं। एक पत्नी ने अपने पति से कहा तुम जानवर हो। उसका पति बहुत पॉजिटिव था। उसका पति ने कहा ठीक कहती हो, मैं जानवर हूं, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर। यदि लगा लड़ाई झगड़ा नहीं करना तो इसके बहुत रास्ते हैं, और लड़ाई झगड़ा करना है तो भी बहुत रास्ते। अब आपको देख लो कि कैसी जिंदगी जीना है। रास्ते तो गुजारने हैं, चलना है ही हमें। हंसते हंसते चलो या रोते रोते चलो, मर्जी। इसलिए मैं कहा करता हूं खुश रहा करो, खुश रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहा। जीवन का सबसे मूल मंत्र है प्रसन्न। इस धरती में आप जो भी कर रहे हैं सब प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और सब करके भी प्रसन्न नहीं हुए तो सब करने का अर्थ क्या? इसलिए हमेशा हैप्पी रहो। बोलो घी, असली बोलो, मैया डालडा ना बोलो, देसी घी बोलो, घी। ऐसे बोलो ही। ऐसे हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। आज पति बहुत डांट रहा हो ना, तो पत्नी को अकेले क्या करते रहना चाहिए? घी 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 घी। आज पति का दिमाग खराब है तो हंसती रहो, कोई बात नहीं, आज भूत चढ़ा इसके ऊपर, उतर जाने दो। अच्छा, जब पति गुस्से में रहा करे ना, तब पत्नी बोली ना करे, बोला ना करे। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है जानते हो? आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते। रहना आपको ही साथ में है जिंदगी भर, लेकिन जब आप लड़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के जानी दुश्मन है। एक दूसरे के जानी, ऐसा लगता है वो उसका खून पी जाएगी, वो उसका खून पी जाएगा। ये पल भर का क्रोध क्यों भैया? क्या ये क्रोध से तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा? जीवन प्यार से गुजरना है, प्रेम से गुजरना है। इसलिए क्रोध जो है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति पत्नी के प्रेम को भी ये क्रोध अलग कर देता है, इसलिए तुम्हारा दुश्मन हुआ कि नहीं? क्रोध हम सबका दुश्मन है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो।
तो फिर क्रोध जब दुश्मन है तो इस दुश्मन को आप चाहे जब क्यों बुला लेते हैं? इसलिए पति गुस्से में है तो आज पत्नी अपने संस्कारों का ख्याल रखे। समझा रहे हैं, समझ का ख्याल रखो, चुप रहो, कोई उत्तर ना दो, पति ठंडा हो जाए तब बात कर लेना। आज पत्नी बड़ी गुस्से में है तो पति बिल्कुल चुप रहे, हाँ हाँ तू ही बोल, हम सुनेंगे। सुन लो, एक जन बोले दूसरा सुने, चुप रहो, थोड़ी देर चुप रह लेगा भैया, बोलने दिया करो उसको, जो बोल रही है बोलने दो, उसकी मर्जी है। और बोलने का क्या है, कुछ भी बोल दे आदमी, कल तुम्हें एक होना ही है। पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोलता है सबसे बड़ा मूर्ख वही है। पति पत्नी के झगड़े में तीसरे आदमी को कभी बोलना नहीं, जो बोले वो मूर्ख, गोदने से गुदवा दो उसके माथे पे, यही मूर्ख है, टैटू बनवा दे मूर्ख का। कई बार लड़की जरा सा झगड़ा करके मायके चली जाती है और उसकी माँ भी एक नंबर की, उसकी माँ मतलब जो झगड़ा करके गई है व्यर्थ का, उसकी माँ को बोल रहे हैं, सबकी माँ को नहीं, है ना। उसकी माँ भी बेवकूफी का परिचय देती है, हाँ बेटी तुम आ जाओ, हमारे पास खाने की कमी है क्या, आ जाओ यहीं रहना मायके में, और हम दामाद जी से बात करेंगे। क्यों दामाद जी, आपने हमारी बेटी को जरा सा भी सुख नहीं दिया। पति समझा रहा, सासू माँ वो जरा सी बात पे लड़के चली गई है, अरे हम सब जानते हैं तुम कितने गहरे पानी में हो। लो भैया, ये सासू माँ और घी डाल रही है आग में, स्वाहा, बेटी का सुख स्वाहा, बेटी का पति स्वाहा। बेटियों का घर बर्बाद करने में माताओं का बहुत हाथ होता है, मम्मी का, माँ का, सारी माओ का नहीं, 95% माओ का। क्या गलती होती है रिश्तों में, बताता हूं। बताओ किसके घर में झगड़ा नहीं होता, ये बताओ। ऐसा कोई घर है जिसके घर में झगड़ा ना हो? अरे सबके घर में झगड़ा होता है, लेकिन बेटी झगड़ा करके आई तो माँ ने बेटी का पक्ष तो सुन लिया। अरे माँ तुम्हें समझाना चाहिए बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, कोई छोटी छोटी बातों में, हाँ बेटी के ऊपर कोई बड़ा अत्याचार हो रहा, कोई बड़ी बात हो तो आपका बोलना उचित है, बेटी का पक्ष लेना सही है। कब? जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत बेटी पर पड़े, पर जरा जरा सी बात में तुम बेटी का पक्ष लोगी, और नहीं नहीं अब तो बेटी ससुराल जाएगी नहीं, मेरी बेटी क्या मेरे लिए बोझ है। इस तुम्हारे घमंड के चक्कर में कितनी बेटियां मायके की मायके में रह गई, लौट के नहीं गई ससुराल, तुम्हारे इस अहंकार के कारण। जो तुम बोलती थी मेरी बेटी बोझ है क्या, और तुम तो मर जाओगी अभी कुछ दिन बाद। तुम्हारी बेटी, मैं तुम बेटियों से भी कह रहा हूं कि जो तुम अपने पति को छोड़कर माँ के पास चली जाती हो ना, तो माँ जब मर जाएगी तो बताओ कहां रहोगी। तुम्हारा भाई, तुम्हारी भौजाई तुम्हें जीवन भर रोटियां देंगे? भौजाई ताने मारेगी कि अपने पति की तो हो ना सकी, मेरी हो जाएगी। खा लो, सहन कर लोगी ताने भाई भौजाई के। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, रिश्तों को बना लेना सरल है, निभा लेना कठिन है। आज भारत में रिश्तों को निभाना सिखाया ही नहीं जाता। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, जब माता सीता विदा हो रही थी तो माता सीता की मां समझा रही है, बेटी आज से तेरा पति ही तेरा भगवान है, आज से हम तेरी मां नहीं, तेरी सास तेरी मां है, तेरा ससुर तेरा पिता है। पहले की मां अपनी बेटी को विदा करने से पहले समझाती थी, बेटी अब तेरा मरा हुआ शरीर वापस आएगा तो रख लूंगी, पर जीते जी वापस ना आना, अब ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जीना है वहीं मरना है, तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरी सास तेरी माँ है, हमें भूल जाना। और दो बातें घर में होती हैं बेटी, चुपचाप सहन कर लेना, सास को उत्तर ना देना, जिठानी को उत्तर ना देना, बर्दाश्त करना बेटी, रिश्तों में बर्दाश्त करना होता है, सहन करना बेटी, सहन करना होता है। तब की माँ कहती थी बेटी सहन करना, और आज की बेटी कहती है कुछ भी हो बताना, गुंडे भिजवाऊंगी। तो ऐसे में तुम रिश्ते चला लोगी? बेटियों के रिश्ता काहे बर्बाद कर रही हो? क्यों बेटियों की दुश्मन बनी पड़ी हैं ये माताएं? बताओ, रिश्तों को चलाने में समझदारी चाहिए कि नहीं? और सबसे जरूरी चीज है सहनशीलता। रिश्तों में सहन करना जरूरी होता है कि नहीं? अरे पति भी डांटता है, कई बार तो गाली दे देता है पत्नी को,
तो क्या तुम भी पति को गाली दे दोगी? इससे तुम समझदार कहलाओगी? कुत्ते ने तुम्हें काटा तो तुम भी काट लो, हिसाब बराबर। मेरी मां, रिश्ते समझ से चलते हैं, गुस्से से नहीं। रिश्ते कैसे चलते हैं? समझदारी से। और सुनो, रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो, और जोर से बताओ, आप सहनशील हो या नहीं? पत्नी गाली देगी तो सहन करना पड़ेगा, पति गाली देगा सहन करना पड़ेगा, सास गाली देगी सहन करना पड़ेगा, ससुर गाली देगा सहन करना पड़ेगा। सह लोगी तो अच्छी पत्नी कहलाओगी, पर बात बात में मुंह फुला के मायके आ जाओगी तो चाइना मॉडल कहलाओगी। ना तुम घर की रहोगी ना ही घाट की। इसलिए समझ लो, करोड़ों की बातें हैं ये। किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता तुम्हें जो हम पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को आपको। सहन जरूरी है। एक पत्थर भी भगवान कब होता है? जब वह छेनी और हथौड़े की चोट को सहता है। एक पत्थर भी भगवान कब होता है? जब छेनी और हथौड़े की चोट को सहता है। जो पत्थर, एक पत्थर नारियल तोड़ा, एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जा रहा था और एक पत्थर पर दूध दही चढ़ाया जा रहा था, तो जिस पर नारियल तोड़ा जा रहा था उस पत्थर ने पूछा, अरे भैया तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, तुम पर लोग नारियल, तुम पर दूध चढ़ाते हैं, हम पर नारियल तोड़ते हैं। मंदिर में दो पत्थर होते हैं, एक नारियल तोड़ने के लिए और एक पूजा करने के लिए भगवान, दोनों ही पत्थर के हैं। तो नारियल तोड़ने वाले पत्थर ने कहा, यार तू भी पत्थर हम भी पत्थर, क्यों तुझ पर लोग दूध चढ़ा के तुझे प्रणाम करते हैं और हमें नारियल तोड़ते हम पर? तब मूर्ति ने कहा, भैया तुझे भी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने को उठाया था, पर तू छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया। टूट जाने से तू नारियल तोड़ने के काम आ रहा है, और मैं उस मूर्तिकार की हर चोट, छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता गया। आंखों में उसने छेनी मारी, मैं सहता गया। गालों पर छेनी मारी, मैं सहता गया। अधरों पर छेनी मारी, मैं सहता गया। और जब हर चोट को सहा, मैं भगवान बन के पूज रहा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वह कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। बिना सहे तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो तुम बिना सहे महान हो जाओगी या हो जाओगे? इसलिए जीवन में क्या जरूरी है मेरी मां? सहनशीलता। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बातों को दिमाग में रखो। मैंने एक दिन समझाया था, बातों को दिल से ना लगाया करो। हाँ या ना? तो आज से कौन कौन पति पत्नी प्यार से रहेंगे बिना लड़ाई झगड़ा? यदि आपने गलती की हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो सॉरी बोलिए अपनी पत्नी और अपने पति को। छोड़ो कल की बातें, कल की बात छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मिलके लिखेंगे फिर से नई कहानी। मिलजुल के रहो भैया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।